दोस्तों ट्रेडिशनली हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए एंड मॉडर्न एरा में हम सुन रहे हैं कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और एक आपके पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए टू सेफगार्ड योर फैमिलीज फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज वेल. But there is one concept which is a mixture of both, whereby you can invest for a life cover as well and also invest for your mutual funds with one premium that you pay every year. This insurance premium is known as Unit Linked Insurance Premium. In short form, it is termed as ULIPs. दोस्तों यूलिप्स में आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं, सम पोर्शन ऑफ द प्रीमियम गेट्स अकॉर्डेड टूवर्ड्स द लाइफ कवर दैट यू वांट टू कवर फॉर एंड थोड़ा बहुत पोर्शन चला जाता है इन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ. तो यहाँ पे आपको एक ही प्रीमियम पे करने से दोनों का कवरेज मिल जाता है. और अगर मैं बात करूं यूलिप्स में क्या फीचर्स होते हैं, यूलिप्स के अंदर जब आप लाइफ कवर लेते हैं, जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका 10 टाइम्स से लेके 40 टाइम्स तक का आप इंश्योरेंस कवर डिसाइड कर सकते हैं. यू योरसेल्फ कैन डिसाइड व्हाट इंश्योरेंस कवर यू वांट फॉर योरसेल्फ. अगर आप जनरली देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ आता है कि आप इतना प्रीमियम पे करेंगे तो आपको इतना सम अश्योर्ड अमाउंट मिलेगा. बट इन यूलिप यू कैन डिटरमाइन आपको 10 टाइम्स से 40 टाइम्स के बीच में कितना प्रीमियम कवरेज चाहिए. सेकेंडली, जो आपका बैलेंस अमाउंट रहता है उस प्रीमियम में विल गो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन मार्केट वेदर इन इक्विटी और डेट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ. आपके पास ये डिटरमाइन करने का एक फुल फ्रीडम होती है कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको लगता है कि मेरे को फिक्स्ड इनकम चाहिए, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं. आपको लगता है मेरे को ग्रोथ फैक्टर चाहिए, आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं. बट आपको लगता है कि मेरे को मिक्स एंड मैच चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं. ULIPs gives you that flexibility that you can determine on your own. Thirdly, अगर आप लाइफ इंश्योरेंसेस देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, उन सब के अंदर पार्शियल विड्रॉल करना या प्री विड्रॉल्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे पेनल्टीज आ सकते हैं. बट इन यूलिप्स इसमें इतना चैलेंजेस नहीं आते, आप इजीली उसको पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड इन फ्यूचर. एंड फोर्थली, यूलिप्स आपको प्रोवाइड कराते हैं टैक्सेशन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C अप टू एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 रुपीज इन अ ईयर. अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे करते हैं एवरी ईयर तो आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C. अदर देन दैट आपका जो उसके ऊपर मेच्योरिटी प्रोसीड्स आते हैं वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं इफ यू आर फुलफिलिंग द कंडीशंस अंडर सेक्शन 1010D. एंड थर्डली, अगर आपको ड्यूरिंग द टेन्योर, अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है, ड्यूरिंग 10 साल में आपको कभी भी स्विच करना का मन हुआ कि मेरे को अब इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को डेट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मेरे को मिक्सचर लेना है, आप टैक्स फ्री पोर्शन से आप कर सकते हैं. आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं लगती एंड यू हैव द फ्रीडम टू स्विच बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द टेन्योर एज वेल. And lastly, ULIPs also give you a flexibility to increase your insurance coverage or your premium amount from year to year as per your choice and demands. So आप हर साल अपने प्रीमियम पॉलिसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट पे करना है. Unlike your LICs and your mutual funds SIPs, अगर आपने एक LIC ले ली है 10,000 रुपीज अ ईयर तो आपको 10,000 रुपीज अ ईयर फॉर द एंटायर 10 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक पे करना पड़ेगा. बट यूलिप अगर आपने 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, तो आप उसको अलग अलग अमाउंट से पे करके भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल. नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन पार्ट अगेन. अप टू 31st January 2021 the all the proceeds coming from ULIPs were considered completely tax free. बहुत से लोगों को इसका बहुत ही बेनिफिट हुआ है. बट 1 फरवरी 2021 को बजट अनाउंस किया गया और उस बजट में कुछ चेंजेस लेके आए गए. इस बजट में बताया गया है कि अगर आप किसी भी एक यूलिप पॉलिसी में 2.5 लाख एंड अबव का इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, अगर आपका प्रीमियम अमाउंट इज मोर देन 2.5 लाख रुपए, देन आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा जिसकी पॉलिसी प्रीमियम इज अबव 2.5 लाख रुपीज इन अ ईयर will be coming under the ambit of taxation. उसके ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल कर दिए गए हैं. और दोस्तों ये समझिए कि आपका जो सम अश्योर्ड होता है मेच्योरिटी अमाउंट का, वो उसके अंदर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सम बोनस अमाउंट भी आता है. आपके लिए वहां पे एडिशनल अमाउंट्स आपको मिलते हैं जो आपके टैक्सेबिलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल विद द हेल्प ऑफ वन स्मॉल टेबल एंड एग्जांपल कि आपको जिसमें कवर कर सके बिफोर बजट क्या सिनेरियो था और आफ्टर बजट क्या उसके इम्प्लीकेशंस चेंज हो गए हैं.
तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एक टेबल मैंने बनाई जिसके अंदर 3 पॉलिसीज हैं और ये तीनों पॉलिसीज मैंने ली है 1 अप्रैल 2020 और बाकी की 2 ली है 1 अप्रैल 2021, दैट इज बिफोर बजट अनाउंसमेंट एंड आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। फर्स्ट पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट है 2.5 लाख रुपीज, सेकेंड का 1 लाख रुपी एंड थर्ड का 3 लाख रुपीज। एंड सम अश्योर्ड है 25 lakhs, 10 lakhs एंड 30 lakhs एंड इसकी मेच्योरिटी इज फ्रॉम 1st November 2030, 1st November 2031 एंड 1st November 2031, अप्रोक्सीमेटली 10 years के आसपास। सो नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी जो पहली पॉलिसी है जिसका मेरा सम अश्योर्ड अमाउंट था 25 लाख रुपीज, मेच्योरिटी के टाइम पे मेरे पास यहाँ पे 30 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं, यानी कि एडिशनल 5 लाख रुपीज which is the bonus amount. So now this maturity amount is considered as completely tax free because ये बजट से पहले की ली हुई पॉलिसी है और इसके ऊपर कोई टैक्सेशन एम्बिट नहीं आता है। अगर अब मैं बात करूं बाकी की दोनों पॉलिसीज की जो 1 अप्रैल 2021 में ली गई है फॉर 10 लाख रुपीज एंड 30 लाख रुपीज, उसमें सम जो मेरे पास मेच्योरिटी अमाउंट आया है दैट इज 12 लाख रुपीज एंड 34 लाख रुपीज। अब ये जो 10 लाख वाली पॉलिसी है जिसपे मेरे को 12 लाख रुपए मिले हैं, ये भी एक कंप्लीटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी प्रोसीड है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेरा प्रीमियम फॉर दैट पर्टिकुलर यूलिप वाज लेस देन 2.5 लाख रुपीज, यानी कि ये पूरा का पूरा अमाउंट मेरे लिए टैक्स फ्री हो गया है। बट अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड पॉलिसी की बात करता हूं जहां पे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 3 लाख रुपीज अ ईयर, जिसने मेरी लिमिट 2.5 लाख रुपीज को क्रॉस कर दिया है एंड यहाँ पे मेरे को 34 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं बिकॉज मेच्योरिटी अमाउंट 30 लाख का था, सम एश्योर्ड अमाउंट 30 लाख का था, वो मेरे लिए टैक्स फ्री है। बट जो एडिशनल मेरे पास 4 लाख रुपए आए हैं, 34 लाख माइनस 30 लाख रुपीज, ये 4 लाख रुपए मेरे लिए टैक्सेबल हो गए हैं और ये इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट जो है अगर वो मोर देन 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। अगर आपने उस पॉलिसी को मोर देन 1 ईयर के लिए रख रखा है देन आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंप्लाई होता है जिसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर वो लेस देन 12 मंथ्स है यानी कि आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द ओवरऑल गेन्स दैट यू हैव अर्न्ड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा यूलिप्स क्यों बेनिफिशियल है और वहां पे क्या आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप कोई भी यूलिप्स ले रहे हैं फॉर लेस देन 2.5 लाख रुपीज इन ईयर प्रीमियम के लिए तो आप उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट और उसके ऊपर अच्छा खासा बोनस प्लस टैक्सेशन बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्ली एंड मैक्सिमाइज योर बेनिफिट्स एज मच एज यू कैन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। कीप फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।